5 राज्यों के चुनाव नतीजों में जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बड़ी जीत के साथ दिख रही है और वहीं असम में अपनी सरकार को वो कायम रखे हुए है। इस वक्त उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि झंडे लहराए जा रहे हैं, भांगड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है। उनका मानना है कि अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और इस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनती दिख रही है, उससे यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश है क्योंकि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। हमारे साथ कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, बंगाल में बीजेपी जीत रही है, क्या है इस बार जो है माता का शेर कस के दहाड़ा है और सारे असुरों का विनाश किया है। जो कल तक वहाँ पर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मार रहे थे, महिलाओं पर अत्याचार करते, उनकी प्रताड़ना कर रहे थे, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। तो इस बार बंगाल में जिस तरीके से जीत रही है, ये बताइए भाईजान, बंगाल में क्या माहौल बना दिया आप लोगों ने भैया? देखिए, जहाँ पे जाति धर्म ना हो वही चीज बढ़िया हम हिंदुस्तानियों के लिए, और आप भेदभाव करेंगे तो यही हश्र होगा। नहीं तो लेकिन बंगाल में तो एकदम ममता दीदी अटैकिंग रही, हालांकि चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही कि पूरी तरीके से फिर आपने वही काम किया है जो बाकी में विपक्ष कहता रहा है। देखिए, ऐसा है कि रही मुसलमानों की बात तो हमेशा उन्होंने उसको वोट बैंक समझा, इसके अलावा कुछ समझा तो आप बता दीजिए मुसलमानों क्या दिया? मुसलमानों की कौन सी पश्चिम बंगाल में उन्नति हुई? वो लेबर था, लेबर है, और वो महाराष्ट्र में जाके काम कर रहा है, गुजरात में जाके काम कर रहा है। तो क्या 15 साल में अब ये उन्नति मानेंगे उनकी? अल्पसंख्यक की जो स्थिति हुई है, जो दयनीय स्थिति अल्पसंख्यक की हुई, उसका जिम्मेदार कौन है 15 साल में? है तो यही। तो आप जरा सोचिए कि प्रणब मुखर्जी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा कि अल्पसंख्यक, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता भी वही थी, उसने कहा था अगर मुसलमान बढ़ जाएगा तो ये हमें वोट नहीं करेगा। कांग्रेस ने भी कहा था, यही बात ममता बनर्जी ने सीख ली उनसे। तो बंगाल तक पहुंच गए हैं आप? बंगाल के हम पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच गए। तो बंगाल तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच गए। और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर आइए, हमारे साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के मनीष शुक्ला जी। मनीष जी, झालमुड़ी ने काम कर दिया है। देखिए, बंगाल की जनता गुंडागर्दी, अत्याचार और माफियावाद से परेशान थी, कटमनी से परेशान थी। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को संरक्षण दे रखा था, विकास काम अवरुद्ध था, और बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के रूप में आशा का एक कमल देखा और अपना मत दिया है। निश्चित रूप से बंगाल भी अब देश के विकास की दौड़ में शामिल होगा। वहाँ के स्थानीय भाषा संस्कृति को अब संबल मिलेगा। लेकिन आसाम आप कंटिन्यू जीत रहे हैं, फिर से आसाम में सरकार बन रही है। बंगाल में आरोप फिर से लग रहा है कि चुनाव आयोग ने मदद कर दी। देखिए, 5 विधानसभाओं को अगर आप देखेंगे तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो रिपीट हो रही है और हर जगह बदलाव हो रहा है। यानी नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है पूरे देश में चल रहा है, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें केरल पर बोलना चाहिए, उन्हें तमिलनाडु पर बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ और भी प्रवक्ता हैं, संजय चौधरी जी हैं। संजय जी, व्यूज गए थे करोड़ों में झालमुड़ी के, वोट भी खूब आए हैं लाखों में। नहीं, निश्चित रूप से बंगाल की संस्कृति ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है और सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक झालमुड़ी बन गया है और बंगाल के अब विकास की कहानी शुरू होने वाली है। नया अध्याय है, भय से मुक्त और हिंसा से मुक्त ये चुनाव है। निश्चित रूप से इस बदलाव की कहानी का पूरे देश में असर पड़ेगा और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनकर आएगी। तो हमारे साथ हैं हीरो जी। हीरो जी, पेड़ा भी आ गया, झालमुड़ी भी आ गई, अब नंबर पेठे का और रेवड़ी का होना है उत्तर प्रदेश में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश भी एक विशाल जीत की और आज कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा। यहाँ भी 300 से कम पे रुकने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश, और आज अखिलेश जी का दिमाग ठिकाने आ गया होगा कि दीदी और भैया दोनों घर में बैठेंगे। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश 5 राज्यों की जनता ने दिया है। जो हिंदुस्तान का विरोध करेगा, जो हिंदी का विरोध करेगा, जो सनातन का विरोध करेगा, जो देश की सीमाओं का विरोध करेगा, उसे जनता आईना दिखाएगी।
पीडीए का मामला यहाँ चलेगा नहीं, आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि पीडीए का सही मतलब तो है ही नहीं, केवल अपनी सुविधा के हिसाब से शब्दों को गढ़ लेना, यही काम अखिलेश जी करते हैं। जनता जानती है डबल इंजन की सरकार है और मोदी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 300 से 400 की तरफ बढ़ने वाला है। ठीक है, शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, जिनका मानना है कि बंगाल, असम और राज्यों में जीतने के बाद अगला जो टारगेट है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।